जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे NYKS यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में। इसके इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियोस में दे चुका हूं। अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी दे दी। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ डाउट है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं हर वीडियो में कि सर हमारे पास कॉल SMS ईमेल वगैरह कुछ नहीं है, या हम कैसे पता करें हमारा इंटरव्यू कब है, या हुआ या नहीं हुआ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई विद्यार्थी घबराए नहीं। आपने यदि फॉर्म भरा है तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के 2 दिन या 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब यदि आपके पास नहीं आया है तो आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपकी तहसील का हो सकता है कि अभी इंटरव्यू नहीं होगा, बाद में होगा। इसलिए आप घबराए नहीं, इंतजार करें। यदि आपको पता चलता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी दूसरे साथी का यदि इंटरव्यू है और आपके पास नहीं आ रहा है कॉल या SMS, तो हो सकता है गलती से आपके पास नहीं आया हो, तो आप खुद वहाँ पर इंटरव्यू के लिए चले जाना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये मैं बता देता हूँ पुणे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आ रहे हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। कुछ मित्र बोल रहे हैं सर पुराना बनाया हुआ है, तो पुराना है फिर भी आपको लेके जाना है आपका मूल निवास, कि हम या इस जिले के मूल निवासी हैं। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको लेके ही जाना है। 100% आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 पर यदि मैं बात करूँ तो आपके पास यदि OBC SC ST से हो तो जाति प्रमाण पत्र हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसके साथ में यदि आप 12वीं पढ़े हो, या इसके अलावा BA BSc या आपने MA कर रखी है, B.Ed कर रखी है, कोई भी आपने डिग्री कर रखी है, आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, या आपने NCC कर रखी है, NSS वगैरह, कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, कोई आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, और साथ में प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 1 या 2 जीरोक्स यानी फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, क्योंकि आपकी फोटोकॉपी है जिनकी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स है वो वहाँ पर जमा होगी, इसलिए आप उनकी फोटोकॉपी लेके जाएं। और साथ में आपकी खुद की 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाएं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके समझ में आ चुके होंगे कौन कौन से लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स में कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही जमा होंगे। इसके अलावा बहुत सारे मित्र यदि पूछ रहे हैं कि सर हमने वहाँ पर फॉर्म में जब भरा था उस समय हमने स्टूडेंट्स भर दिया था। यदि आपने स्टूडेंट भर दिया है, चाहे कुछ भी भर दिया है, फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। अगली हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं। विद्यार्थियों को बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, हमारे पास प्रिंट नहीं है, तो हम क्या करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हो, आपके पास प्रिंट भी नहीं है, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वापस नहीं निकाला जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए जाएंगे। इसलिए आपको अब घबराना नहीं है। आपके पास प्रिंट नहीं है, आपके पास यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हो, तो भी आपका यदि फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपका जो NYKS ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर पहले से आपका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब अगला विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सब हम इंटरव्यू में जाएं तो किस प्रकार से जाएं। बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि सर दाढ़ी बना के जाएं, ड्रेस कैसी पहन के जाएं। तो आपको दाढ़ी वगैरह बना के जाना है। ड्रेस बिल्कुल आपको सादी और नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। अंदर यदि प्रवेश करते हो तो पहले आपको अंदर जाने की परमिशन लेना है। वो यदि आपको चेयर पर बैठने का बोलते तभी आपको बैठना है। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर लिए गए, इंटरव्यू नहीं हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा किए और वो वापस भेज दिया। तो आपको वहाँ पर पूछना था कि हमारा इंटरव्यू कब होगा। यदि आपने नहीं भी पूछा है तो भी अब आपको इंतजार करना है कि आपका इंटरव्यू अब कब होगा। आपके पास कॉल SMS आ जाएगा यदि आपका होगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए हैं, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं, मैं आपको इंटरव्यू के बारे में पूछे गए प्रश्न बता देता हूँ कि आज या कल क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि इंटरव्यू से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना चैनल पर जाकर, वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सबसे पहले बेसिक प्रश्न आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। एक बार मैं आपको पूरे बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम पूछा जाएगा, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप कहाँ से आए हो, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम या आपके तहसील या आपके गांव का नाम आपको पूछा जा सकता है। नंबर 3 पर आपको पूछा जाएगा कि आप पहले क्या काम करते थे और इससे पहले आप NYKS ज्वाइन करने से पहले क्या काम करते थे। अगली, आपको ये नौकरी क्यों करना है, यानी बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे जॉब है, आप ये NYKS का ही काम क्यों करना चाहते हो, जिसमें आपको बताना है कि सर मुझे इसमें बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा कि मैं अपने ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर सकूंगा, आगे लेकर आऊँगा, योजनाओं को गाँव के लोगों तक पहुँचा सकूंगा। इस प्रकार आपको उत्तर आंसर देना है। बिल्कुल किसी प्रकार का घबराना और डरना नहीं है, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं है। आपकी एज पूछी जा सकती है कि आपकी आयु क्या है। यदि आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद की रियल एज डॉक्यूमेंट्स में दी हुई डेट ऑफ बर्थ वो याद नहीं रहती है, इसलिए वो आपको बेसिक तौर पर पूछ सकते हैं, आपको याद रहनी चाहिए। आपका गांव कहाँ पड़ता है और आपकी गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आपकी गांव की समस्या आपको पूछी जाएगी कि आपकी गांव में क्या क्या समस्या हैं और आप आपकी गांव की समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हो।
नंबर अगला प्रश्न, आपके घर में कौन कौन यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, आपके घर में कौन कौन है और पिताजी क्या काम करते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि कोरोना महामारी की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन के वुहान शहर से हुई थी, ध्यान रखना, चीन के वुहान शहर से कोरोना की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको पूछा जाएगा। अगला कोरोना आप क्या, यानी अगला नंबर 8 प्रश्न देख सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यानी आपका लक्ष्य बताओ, आपका लक्ष्य क्या था, NY में आने से पहले आपका जीवन का लक्ष्य क्या था, या आप आगे क्या करना चाहते हो, इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है आपके खुद के बारे में। तो इसके अलावा आपके जिले के जिला कलेक्टर का नाम पूछा जाएगा, जो आप सर्च कर लेना गूगल पर, वो भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि कोरोना महामारी के अंदर आपने समाज के लिए या आपके गाँव के लोगों के लिए आपने क्या कदम उठाई, क्या काम किया कोरोना महामारी में। तो आपको बताना है कि कोरोना महामारी में मैंने गांव के लोगों को जागरूक किया कि कोरोना से हमें लड़ना है, घबराना और डरना नहीं है, मास्क प्रॉपर लगाना है, बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, किसी प्रकार एक दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आना है। इस प्रकार गांव के लोगों को हमने जागरूक किया, कोरोना के बारे में बताए, कोरोना के लक्षण लोगों को बताए। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं ताकि अगले वाले को विश्वास हो जाए कि आप जो बता रहे हैं वो रियल बता रहे हैं। यदि आपने ऐसा नहीं भी किया फिर भी आपको ऐसा बताना ही होगा। अगला आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में आप क्या, यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ। यदि आप ऐसा बोलोगे तो आपको इंटरव्यू में वहाँ पर पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनको पता है कि उनको सिर्फ NY वालों को ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल खाली बैठा हो, फ्री हो, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो। तो आपको बोलना है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तभी आपको वहाँ पर लिया जाएगा। आप बोलोगे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं कुछ और पढ़ाई कर रहा हूँ, यदि ऐसे लोगों को वहाँ पर भर्ती नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखना। तो आई होप NY के बारे में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और कोई डाउट है तो मैं और आपके यहाँ पर देख कर बताने की कोशिश करूँगा।